हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सुनो, ये वीडियो है रिगार्डिंग वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक, विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड 7th to 13th फरवरी। कैसा रहेगा आप सभी लोगों के लिए हम जानेंगे। एंड ऑल्सो अगर साथ ही साथ मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं कोई टिप्स के वीडियोस पोस्ट करूँ, वीकली हॉरोस्कोप के वीडियोस पोस्ट करूँ, तो आपको उसकी अपडेट मिल सके। एंड साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में एंड कोई भी न्यू लॉन्चेस के बारे में जानना चाहते हैं, वर्कशॉप्स के बारे में जानना चाहते हो, तो मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक, एज वेल एज जो मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर न्यूमरोलॉजी ज़ोडिएक्स के ऊपर, वो भी जाकर आप रीड आउट कर सकते हो। वहाँ से भी आपको सारी लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन। क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। चलिए, हेलो लियोस, सुनो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, न्यू वाइटैलिटी के कार्ड्स हैं। काफ़ी सक्सेसफुल वीक होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पर आपके 7 कलर्स, हम कहते हैं ना, रेनबो कलर्स आए हैं। 1 नंबर का कार्ड है, विच ऑफ कोर्स शोज न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, न्यू काम बनते हुए दिख रहे हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं अपने शब्दों का भी काफ़ी अच्छा ध्यान देना चाहिए इस वीक में, बिकॉज मे बी कई बार हम कुछ गुस्से में आकर, एग्रेशन में आकर कह देते थे, हमें बाद में रिग्रेट होता है, ओ हमें ये नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो उन चीज़ों का आप खाली ध्यान रखो इस वीक में। अदरवाइज़ आपके लिए एक न्यू ऊर्जा, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, नए काम खुलते हैं, बनते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। अगर किसी से बातचीत नहीं हो रही थी तो उनके साथ में कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक अलग तरीके की ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। बट ये ब्लेसिंग ऐसी है कि हम कहते हैं ना कि अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हमें उसे लेकर अपनी मेहनत भी डालनी है, हमें उसे मेंटेन भी करना है। कहते हैं ना, भगवान आपको अगर कोई टैलेंट दे देता है तो उस टैलेंट को तराशना उसमें और मेहनत करनी, वो आपका काम है। एक डायमंड को भी कितनी तपस्या से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसकी वो वैल्यू हो पाती है एज अ डायमंड। इसीलिए चाहे कोई भी चीज़ हो, आपकी मेहनत को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट अगेन आपकी मेहनत का क्या आपको फल मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। सो लियो, ये वीक आपके लिए बहुत गुड है, पॉजिटिव है। उसको उसी तरीके से सिस्टमैटिक यूज़ से कीजिएगा। ये वीक ऑफ कोर्स मोर देन लव लाइफ, करियर लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। करियर एनर्जी, एजुकेशन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस्ड है। बैलेंस बना के रखिएगा, अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से अपना कीजिए। रूटीन वर्क नॉर्मल रहेगा ना, मेरे को कुछ बहुत ह्यूज हाइक दिखा है, डाउनफॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ये वीक एक नॉर्मल रूटीन सा, न्यू आइडियाज़, न्यू इंस्पिरेशन, हेल्थ रिकवरी, इंट्यूशन अच्छा रहेगा। ये सारे पॉइंट्स स्ट्रांगली इस वीक में देखे जा रहे हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड गुड रूटीन। सम न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज़ के इंडिकेशंस हैं इस वीक में लियोज आपके लिए। सो कमेंट बॉक्स में बताना कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो लियोज। तो चलिए चलते अगली राशि की ओर, जो है वर्गो। वर्गो राशि वालों के मन में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की चिंता बनी हुई दिखती है। कोई ना कोई चीज़ उन्हें परेशान कर रही है। 9 नंबर का कार्ड है। मे बी किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तनाव है, उनको कोई स्ट्रेस हुआ पड़ा है किसी चीज़ का। देखो वर्गोज़, यहाँ पर जो भी चीज़ का आप मेंटल प्रेशर ले ले हो, या आपके ऊपर मे बी कोई लोन है, किसी का पैसा देना है, या कोई रिलेशनशिप में स्ट्रेस चल रहा है, नो मैटर व्हाट इट इज़, आपको वो सोच सोच के बहुत चीज़ स्ट्रेस दे रही है कि भाई अभी क्या होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा। सो नो मैटर व्हाट इट इज़, मे बी कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ का आप नेगेटिव थिंकिंग करो, शायद से वो कभी आपके साथ होने भी नहीं वाली है। सो डोंट वरी, ये सिर्फ आपके एक दिमाग का डर है, वहम है, इसे निकाल दो, आप रिस्क लो। एंड मैं कहती हूँ मे बी अगर इफ़ इट्स अबाउट टू हैपन, आपको वो फेस करना ही पड़ेगा। सो ये वीक है अपने आप को और करेजियस बनाने का और स्ट्रॉन्ग बनाने का, एंड विल पावर स्ट्रॉन्ग करने का। बिकॉज कार्ड्स कह रहे हैं कि इस वीक में मे बी आपका दिमाग आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो सकता है। हम कहते हैं ना कि यार दिमाग कहीं लग ही नहीं रहा है, दिमाग कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही, रात को सो नहीं पा रहे, किसी चीज़ का बहुत स्ट्रेस हुआ पड़ा है, पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब पता चलेगा। सो कार्ड्स वही कह रहे हैं, एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि देखो, कई बार आपकी ओवर थिंकिंग से ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ होगी ही होगी। ओवर थिंकिंग एंड माइंड आपको एक अलग टाइप का फियर देना चाहता है, डराना चाहता है। सो उस पर इतना ध्यान मत दो। आप जो बेस्ट कर सकते हो उस मोमेंट पे वो करो। फ्यूचर अपने आप अपना ध्यान रख लेगा। इतने सालों से आपका रखा है तो आगे भी रख लेगा वो। सो फोकस इन द मोमेंट। बहुत ज़्यादा फ्यूचर का मत सोचो, बहुत ज़्यादा पास्ट का मत सोचो। ट्राई टू बी इन द नाउ
एंड जो भी चीज़ आपको परेशान करी सता रही है वो किसी से डिस्कस कर लो, बात कर लो। एंड अगर आपको लगता है आप फ्यूचर की सोच के टेंशन ले रहे हो, सो इट्स टाइम कि फ्यूचर को लेट गो कर दो एंड इन दिस मोमेंट जीने की प्रैक्टिस करो, स्पेशली इन फॉर दिस वीक। ओवर थिंकिंग विल नॉट हेल्प यू वर्गोज इन दिस वीक, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो जितना हो सके अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, साइड बाय करो, दैट्स सजेस्टेड। बाकी ये वीक आपका नॉर्मल रूटीन में होता हुआ दिख रहा है। थोड़े से आप ऐसे स्टिफ एंड कंट्रोलिंग होते हुए दिख रहे हो। हम कहते हैं ना कि नहीं ये नहीं हमारा, क्योंकि ध्यान ही मन ही कहीं परेशान हुआ पड़ा तो हम अपनी बॉडी को ना ऐसे ट्रस्ट एंड लूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो सजेशन यही है कि जितना हो सके ऊपर वाले पे सरेंडर करो, ट्रस्ट करो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। वो माइंडसेट आपको ज़्यादा ईज आउट रखेगा मोर देन बीइंग स्टिफ एंड कंट्रोल की पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। ये एनर्जी को लेट गो कर दीजिए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा वर्गोस। सो यस, ये कुछ एनर्जीज आपके लिए दिख रही है। कमेंट बॉक्स में बताना कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो वर्गोस। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आए हैं द रिलीज के कार्ड्स हैं। ओके, अब ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है यहाँ पर लिब्राज आप कोई ना कोई चीज़ में मे बी कोई एंडिंग से गुजर रहे हो, कोई टफ टाइम से गुजर रहे हो, कोई ना कोई चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, बट कोई चीज़ अगर आपके लिए लाइफ में वर्कआउट नहीं कर पा रही है एंड आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, समझ नहीं पा रहे हो, सो मे बी इट्स टाइम कि उसको रिलीज़ कर दो। चाहे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई जॉब है, कोई चीज़ आपको दिल में परेशान कर रही है। बिकॉज यहाँ पे देखो वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान जो भी उसके ऊपर बर्डन है, भार है, वो सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है एंड लेट गो करना चाहता है। वो अब और तनाव नहीं लेना चाहता। कई बार हम जिंदगी में चीज़ों को बर्दाश्त कर करके थक जाते हैं, कोशिश कर करके थक जाते हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज, अगर किसी चीज़ में बहुत कोशिशों करने के बाद भी दिल खुश नहीं है, नहीं समझ पा रहा है, सो इट्स हाई टाइम कि हम उसे लेट गो कर दें। हमारी अटैचमेंट होती हैं, हमारी उम्मीदें होती हैं, इट्स नॉट सो ईजी, बट समटाइम्स रिलीज़ कर देने का मतलब होता है कि लेट गो कर दो, छोड़ दो, जाने दो, थोड़ा सा स्पेस दे लो एंड गिव इट सम टाइम। उसके बाद में शायद आपको वो राइट आंसर राइट टाइम पे मिल जाए, बट तब तक के लिए अपने ऊपर इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस मत डालिए। एंड मे बी आप कोई स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रहे हो, बिकॉज 13 नंबर का कार्ड है विच इक्वल्स टू 4 नंबर। अब जितने भी 13th बॉर्न है वो टेंशन ना लें, मेरा न्यूमरोलॉजी वीडियो बना हुआ है, वो देख सकते हो, नहीं तो मैं और बना दूंगी। सो यहाँ पर ये कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जहाँ पे आपको लग रहा है, ऐसा लग सकता है कि भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो कई बार भगवान आपके ऐसे एग्ज़ाम ले रहा होता है, कष्ट ले रहा होता है कि हमें नहीं समझ आ पाता क्या हो रहा है, बट आपका ऊपर वाले पे ट्रस्ट और फेथ ही है, स्पिरिचुअलिटी कह लो, जो कह लो, कि जहाँ पर आपको वो ताकत, हिम्मत डिवाइन देगा कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने की, उसे पार करने की एंड सहने की। सो ये वाइब मेरे को ज़्यादा दिख रही है। बाकी ये वीक में जितना हो सके जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, अपने घर पे डीक्लटर करो, जो सामान नहीं चाहिए उसे निकालो, एनर्जी को चेंज करो। कई बार आपके घरों में ही एनर्जी स्टक हो जाती है, मूव नहीं होती है, सो रिलीज एंड चेंज दैट, आपको बहुत ज़्यादा लाइट एंड हैप्पी फील होगा। सो इस तरीके से भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ट्राई करके देखना एंड बताना लिब्रास कैसी लगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। चलते अब हम अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो राशि वाले। क्या बात है, थोड़ा सा अकेला महसूस कर सकते हो इस वीक में, थोड़ा सा आपका मन कर सकता है भाई यार हमें लोगों से इतनी बात नहीं करनी, हमें कुछ अपना चाहिए, हमें कुछ डिस्कवर करना है, हम लोगों से इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं एंड लाइफ में कुछ मीनिंगफुल आप ढूंढ रहे हो। लाइफ में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं इस वीक में, चाहे आपके लव्ड वन से कहीं ना कहीं आपका मन करेगा यार मेरे को लोग नहीं समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, अकेले रहने का मन कर सकता है। सो ये सारी कुछ वाइब्स दिख रही हैं, बट टेंशन मत लो, थ्रू टाइम ये स्टेबल हो जाएगा एंड ठीक हो जाएगा। टेम्पररी बेसिस के कार्ड्स हैं तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। एंड ऑल्सो जितना हो सके अपनी जैसे आप बोलते हो उसका ध्यान दीजिएगा स्कॉर्पियंस इस वीक में, बिकॉज शायद आपके बोलने से या सामने वाले के बोलने से किसी ना किसी का दिल दुख सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि शब्द सही से बोलें, वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बट अदरवाइज मे बी अगर आप किसी का इमोशनली वेट करो रिलेशनशिप में, तो ये वीक में देखो रिकन्सिलेशन के या कम्युनिकेशन के चांसेस कम दिख रहे हैं मुझे, बट अपनी कोशिश पूरी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट येस समवेयर स्कॉर्पियंस में कहूँगी ये वीक में जितना हो सके
आप जितना शांत रह सकते हो, जितना स्टेबल रह सकते हो, जितना अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हो, जितना कहते हैं ना कि हम यार ज़्यादा पंगे ना लें, अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, साइड हट जाओ, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा स्कॉर्पियंस फॉर दिस वीक। बाकी सारी चीज़ें अपनी रूटीन पे चलेंगी, नो प्रॉब्लम विद दैट। ये सिर्फ आपकी इमोशनल एनर्जी थोड़ी सी अप एंड डाउन होती हुई दिख रही है, जिसको आप बैलेंस एंड मैनेज कर सकते हो विद ईज एंड कम्फर्ट। एंड जो भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो स्कॉर्पियन, जिसका आप आंसर ढूंढ रहे हो, उसका आंसर आपको मिलेगा। टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा, और आपको खुद ही उसका आंसर निकालना है, कोई और आपको नहीं दे पाएगा, कोई और आपकी इस डिसीजन लेने में मदद नहीं कर पाएगा, तो आपको ही लेना है। इट मे टेक सम टाइम बट आप ले लोगे, डोंट वरी विद दैट। एंड आपने इससे पहले भी स्कॉर्पियन बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व की हैं। सो स्कॉर्पियंस इज़ अ वेरी पावरफुल साइन। ऐसा नहीं है कि उनका इंट्यूशन बड़ा अच्छा होता है, सो अपने इंट्यूशन को यूटिलाइज करो, एनर्जाइज करो, एंड you know all the answers, Scorpions, so work on it. Okay, so I hope कनेक्ट हो पाए हो। बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच।